फर्स्ट सीजन में यूरोप के कुछ बॉलीवुड लोकेशंस चेक करने के बाद इस सीजन में हम आ चुके हैं एट द यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे अबू धाबी और दुबई। तो हमारे जर्नी को जंप स्टार्ट करने के लिए हम आ पहुंचे हैं द अटलांटिस होटल। Hi friends, I'm your host Prajakta Mali and I welcome you to Bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे अटलांटिस होटल हैप्पी न्यू ईयर फिल्म की सबसे एक्सपेंसिव लोकेशन बनी। तो उस पर मैं कहूँगी कि डेफिनेटली एक इस स्केल की मूवी जिसमें शाहरुख खान, फराह खान, दीपिका पादुकोण जैसे स्टार्स एक साथ काम कर रहे हैं, उसमें इतना करना तो बनता ही है। और अगर बात नंबर्स की हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के रिलीज से पहले ही ऑलरेडी 400 करोड़ रुपीस की बिजनेस कर ली थी, जिसमें इस फिल्म के टेलीविजन राइट्स और इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान कमाई गई रकम भी शामिल है। आई बेट यू डिडंट नो दैट। ऑफ कोर्स अटलांटिस होटल इज़ अ आइकॉनिक प्लेस ऑफ यूएई, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के बाद यहाँ पे भारी संख्या में टूरिस्ट आने लगे हैं। आप देख सकते हैं। हैप्पी न्यू ईयर फिल्म की डायरेक्टर फराह खान ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि इस फिल्म की पूरी स्क्रिप्टिंग 1 महीने के अंदर ही कर दी गई थी और इस फिल्म का पूरा स्क्रिप्ट दुबई को ध्यान में रखकर ही किया गया था। नो वंडर व्हाई दिस फिल्म गेव अस द एक्चुअल सेंस ऑफ रियलिज्म, है ना। वैसे दुबई के इस रेवोल्यूशनरी लैंडमार्क का सबसे पहला रिसोर्ट बनने के बाद अटलांटिस होटल नो डाउट दुबई के प्रीमियम होटल लिस्ट में आ ही जाता है। लेकिन फिर भी आपको एक रैंक बनाने के लिए बेटर डेटा चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि आपको इस होटल के सिग्नेचर रॉयल ब्रिज को एक रात को बुक करने के लिए देने होंगे वूपिंग $27,000। कैन यू बीट दैट? तो फ्रेंड्स, एसआरके की मुंबई और दुबई में प्रॉपर्टीज़ है, ये तो आप सभी को पता है। बट डू यू नो एसआरके ऑल्सो ओन्स अ पीस ऑफ लैंड ऑन द मून। ओह यस, यू हर्ड इट राइट, ऑन द मून। एसआरके की एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड फैन है जो उनके लिए उनके हर बर्थडे पर पीस ऑफ लैंड खरीदती है फ्रॉम द लूनार रिपब्लिक सोसाइटी। एसआरके मैन, यू आर सो लकी, ऑन द मून। आपको तो पता है, जहाँ हमारी बॉलीवुड फिल्में जाती है हम वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे शूट हुई लोकेशंस आपको दिखाते हैं। तो फर्स्ट सीज़न में हम गए थे यूरोप, और यूरोप में हमारी टीम को बुडापेस्ट में एक बहुत ही बेहतरीन अदरक की चाय मिली थी। अभी ये दूसरे सीज़न में हम आए हैं दुबई में, और पहले 2 दिन तो खैर ऐसे ऐसे निकल जाते हैं, लेकिन तीसरे दिन इंडिया के फूड की बहुत याद आने लगती है। तो मुझे बहुत चाट की याद आ रही थी, तो मैं सोच रही थी कि यहाँ दुबई में मुझे कहाँ पे चाट मिलेगी। तो हम यहीं रास्ते से जा रहे थे तो हमने इस रेस्टोरेंट के बाहर ये पानी पूरी की फ़ोटो देखी, और ये फ़ोटो देखने के बाद हम सब अंदर चले गए और हमने बहुत ही बढ़िया वाली पानी पूरी, दही पूरी और पापड़ी चाट खाई। आई डोंट इंटेंड टू से दिस बट समवेयर आई लव्ड इट सो मच, आई वॉन्ट टू से इट कि येस, भारत से भी कई ज़्यादा बेहतरीन पानी पूरी आज मैंने खाई। और उनके पास बहुत ही अच्छा चाइनीज़ और फिलिपिनो फूड भी मिलता है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये रेस्टोरेंट में होती है कि यहाँ पे एक फिलिपिनो सिंगर है जो हर शाम को हिंदी बॉलीवुड गाने गाता है। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? हम हैं रियो ब्रोस्ट चिकन रेस्टोरेंट के बाहर एंड हम जाके इसके ओनर से बात भी करेंगे और ये सिंगिंग वाला मामला क्या है वो भी देखेंगे। एंड आई एम गोना ट्राई माई वॉइस ओवर देयर। चलो देन। तो सर जी, जैसा कि हमारा ये शो बॉलीवुड से रिलेटेड है और हम दुबई में हैं और एसआरके टूरिज़्म प्रमोट करते हैं यहाँ का, तो आप भी मिले हैं एसआरके से, तो हम आपसे एसआरके का कोई डायलॉग सुनना चाहेंगे, कोई भी एक। That's amazing, सुपर बोला आपने। थैंक यू। मुझे ये बोलना चाहिए कि आपके डीएनए में बॉलीवुड बसा है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको पता है दुबई में कौन सी फिल्में शूट हुई है? आपने कभी शूटिंग देखा है? बहुत सारी शूटिंग हुई है। वन ऑफ द एपिक मूवी शॉट हियर वाज हैप्पी न्यू ईयर, एटलांटिस, और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दुबई वाज शॉट देयर, बट प्राइमरली इन एटलांटिस। देन दबंग हुई है, फिर रेस हुई है, एंड अरे इनको बहुत सारी है।
आपको सब कुछ मालूम है, वाह। आप रेस्टोरेंट भी चलाते हो, मुझे ये कहना पड़ेगा आप बॉलीवुड भी बहुत अच्छा जानते हो। शायद मौका मिलता तो विलन जरूर बन जाता। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर Pleasure. दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, हम बैठे हैं रियो ब्रोस चिकन रेस्टोरेंट में। कुछ मिनट पहले ही हमने इस रेस्टोरेंट के ओनर से बात की, रियाज जी। उनकी पूरी फैमिली यहाँ मौजूद है। हाय, वेलकम टू यू ऑल। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इनके डीएनए में बॉलीवुड बसा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ सिर्फ इन्हीं के नहीं, इनके रेस्टोरेंट्स में आने वाले हर गेस्ट के डीएनए भी बॉलीवुड बसा हुआ है। आप मुझे विश्वास नहीं करते? मैं आपको नेप से मिलाती हूँ जो है फिलीपींस है, और वो हमारे लिए हिंदी बॉलीवुड गाना गाने वाले हैं। लेट्स एंजॉय इट। Okay. गुड। I will. तेरे बिना शायद मेरा तेरे बिना शायद मेरा तुझसे जुदा हो जाएंगे, तुझसे ही हो जाएंगे पूरा। एक तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो जाएगी। Come on, sing with me. मेरी प्यारी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। Thank you. वेल, इस परफॉर्मेंस से पता चलता है कि बॉलीवुड देसी दिलों के साथ साथ विदेशी दिलों में भी बसता है। फिलहाल हम मिलने आए हैं डैन्यूब ग्रुप के एक खास मेंबर से जो दुबई में फिल्म फेयर होस्ट करते हैं और उसके अलावा कई सालों से यूएई क्रिकेट को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उनका बॉलीवुड कनेक्शन। हे गाइस, आज हम आए हैं अनीस साजन जी के घर पे, जिन्होंने डैन्यूब जैसा बड़ा एम्पायर खड़ा किया, और आज हमने यहाँ पे एक स्पेशल इंटरव्यू रखा है उनके वाइफ का, रूबी जी का। रूबी जी, आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन। Thank you so much for all your welcome. Welcome home. आवर प्लेजर मैम। तो आपसे बातें करेंगे। आपसे पहला प्रश्न मैं ये पूछना चाहूँगी कि डैन्यूब के लिए बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स ने, बॉलीवुड स्टार्स ने काम किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो और बहुत सारी शूटिंग्स भी होती है दुबई में, यूएई में। तो आप बॉलीवुड और दुबई का रिश्ता कैसे आप बताएंगे, कैसा है? Well, बॉलीवुड और दुबई का रिश्ता तो बहुत पुराना है, तो काफ़ी पिक्चर्स वगैरह शूट होती रहती है, फिल्म्स, और जिन्होंने ब्लॉकबस्टर हिट भी दिए हैं। जी जी। और हमारा भी एक बॉन्ड है सबके साथ, तो फिल्म फेयर की वजह से हाँ जी। जो हमारा यहाँ पर हम कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में, तो उसकी वजह से आते हैं और हमारा कनेक्शन और बॉन्ड बहुत अच्छा है। और पिक्चरों का कब आपने कनेक्शन ये शुरू किया? ये 2 साल हो गए। फिल्म फेयर जो है यूएई में आप संभालते हैं? जी जी जी, 2 इयर्स से है। तो हमें बहुत शौक है, बॉलीवुड और क्रिकेट हमारे ज़िंदगी में साथ साथ चलता है। हमारे भी। सो दैट्स द रीज़न वी आर ऑल कनेक्टेड एंड वी आर लिविंग आवर लाइफ एंजॉयिंग बॉलीवुड स्टाइल। वाह वाह, दैट्स सो नाइस। दुबई में वैसे तो बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग्स हो चुकी हैं, और जिन्होंने इंडिया में बहुत अच्छा कलेक्शन किया है, लेकिन आप ऐसे कोई फिल्में जानती है कि जिन्होंने यहाँ भी बहुत अच्छा कलेक्शन किया है या फिर नहीं किया है? नहीं नहीं, यहाँ पे तो बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ का हिट हुई है। वेलकम है, वेलकम बैक है जी, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर जो है, रेस, वो दुबई में भी जी, बहुत जी, अच्छी चली। जी जी जी, बहुत अच्छे से चली है और उन्होंने अच्छा बिजनेस भी किया है। और जहाँ तक मुझे याद है, पुरानी जो मूवीज़ जो जहाँ से मुझे याद है कि दुबई में शूटिंग स्टार्ट हुई, वो मूवी थी यलगार। हाँ जी, ओ माय गॉड, बहुत पुरानी। यस, तो वो एक मूवी मुझे याद है। उस वक्त उन्होंने जब शूट किया था तो न्यू दुबई बना भी नहीं था। ओह, तो दैट मूवी आई रिमेंबर कि वहाँ से दुबई की शूटिंग को मैंने देखा है और तो observe आई किया थिंक है। वो पहली फिल्म है जो Yes, दुबई और में उसने काफ़ी बिजनेस किया था और काफ़ी हिट भी थी। हाँ जी, उसके गाने भी काफ़ी हिट थे। यस यस, वेरी नाइस मूवी आल्सो। वाओ, थैंक यू सो मच फॉर
this lovely conversation. Thank you so much. Nice meeting you. Thank you. वैसे बॉलीवुड और क्रिकेट का रिश्ता तो काफी पुराना माना जाता है, बट इन रिसेंट ईयर्स वी हैव सीन मेनी बायोपिक मेड ऑन क्रिकेट स्टार्स, फिर वो चाहे MS धोनी हो या अपकमिंग बायोपिक ऑन कपिल देव. बॉलीवुड हैज ऑलवेज नेल्ड इट विथ इट्स परफॉर्मेंस. वैसे वेलकम फिल्म से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया ये भी है कि इस फिल्म के बनने के बाद अक्षय कुमार और अनिल कपूर ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि टाइटल्स में सबसे पहला नाम किसका होना चाहिए. अक्षय कुमार जी का कहना था कि लीड एक्टर होने के कारण टाइटल्स में सबसे पहला नाम उनका होना चाहिए. वहीं अनिल कपूर जी का कहना था कि सीनियर होने के नाते टाइटल्स में सबसे पहला नाम उनका होना चाहिए. एंड देन फाइनली इस फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाज़मी आए और उन्होंने कहा सबसे सीनियर होने के नाते मिस्टर फिरोज़ खान जी का नाम टाइटल्स में सबसे पहला जाएगा. एंड दैट सेटल्ड द बिड. बट अनफॉर्चुनेटली मिस्टर फिरोज़ खान की करियर की ये सबसे लास्ट फिल्म रही. ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर और जिस दिन वेलकम फिल्म रिलीज हुई उसी दिन उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था. वैसे कैटरीना कैफ मैंने प्यार क्यों किया के अलावा ग्रैंड हयात में शूट होने वाली और एक फिल्म का हिस्सा थी. आपको वेलकम मूवी से वो कॉमिक सीन तो याद होगा जहाँ पे उदय शेट्टी राजीव और संजना की शादी अनाउंस करने के लिए एक पार्टी अरेंज करते हैं और ये खबर सुनकर परेश रावल बेहोश हो जाते हैं. वेल वो पूरा सीक्वेंस ग्रैंड हयात के एक हॉल में ही शूट हुआ था. नाइस ना? हे फ्रेंड्स, जैसे हमें पता है कि अनिल कपूर इज द ओनली एक्टर हु हैज एक्टेड इन ऑल फ्रेंचाइज ऑफ रेस 1 और 2 में उन्होंने एक कॉप का किरदार निभाया था और रेस 3 में ही डॉन अ कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर. वैसे लाइक बॉबी देओल, अनिल कपूर भी रेस 3 के किरदार के लिए प्रोड्यूसर्स की पहली चॉइस नहीं थे. प्रोड्यूसर्स ने अमिताभ बच्चन जी को इस किरदार के लिए अप्रोच किया था, बट डेट इश्यूज के कारण द रोल पास्ड ऑन टू अनिल कपूर. वैसे एक इंटरव्यू में अनिल कपूर जी से पूछा गया कि ऑलमोस्ट सेम एज के होते हुए भी उन्होंने सलमान के पिता का रोल कैसे एक्सेप्ट कर लिया. उस पर अनिल कपूर जी ने जवाब दिया कि अगर किरदार अच्छा हो तो वो सलमान तो क्या, अमिताभ बच्चन जी के पिता का रोल निभाने के लिए भी तैयार है. वैसे ये सब देखकर एक बात तो समझ में आ ही जाती है कि रेस 3 के लिए प्रोड्यूसर्स ने एक हैवी स्टार कास्ट रखने की कोशिश की थी. इनफैक्ट विलन के रोल के लिए प्रोड्यूसर्स ने शाहरुख खान को भी अप्रोच किया था, बट एज वी कैन सी वो नाकाम रहे. बट इमेजिन अगर प्रोड्यूसर्स रेस 3 के लिए इस अल्टीमेट स्टार कास्ट को इकट्ठा लाने में सक्सेसफुल हो जाते तो वी कुड हैव सीन सलमान, शाहरुख, सैफ अली खान, इमरान हाशमी एंड अमिताभ बच्चन इन वन फ्रेम. आई एम श्योर इन सब सितारों की चमक के आगे एमिरेट्स पैलेस की खूबसूरती भी कुछ कम लगने लगती. आई नो यू एग्री विथ मी. आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए लोकेशन पे. टिल देन टेक केयर. बाय. Before we sign out for the day, let's take a look at travel blog winners of this week.